हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का वापस से हमारे एक नए लेक्चर में, जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिससे कई क्वेश्चंस आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स यानी जेई मेंस, एडवांस, देन उसके बाद आपके नीट, इन सभी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम आज कोशिश करेंगे अल्कोहल्स में जितनी सारी चीज़ें हो सकें वो कवर करेंगे, क्योंकि ये देखिए लेक्चर्स होते हैं इसके बड़े, और मैं पूरी कोशिश करूँगा 7 से 8 लेक्चर्स में आपका चैप्टर ही कम्प्लीट हो। ठीक है, तो इसमें लगता है टाइम थोड़ा सा, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा। और इसके लिए जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं आपके आईआईटी में पिछले साल नहीं, प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कि अल्कोहल्स क्या होता है। पहली बात तो स्ट्रक्चर पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करूँगा कि होता क्या है अल्कोहल्स। ठीक है, तो अल्कोहल्स क्या होता है, आपने पढ़ा है कि जो इससे पहले क्लास 11 में आपने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा हुआ है। तो हाइड्रोकार्बन्स को आपको पता है कि पैरेंट कंपाउंड बोला जाता है सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी क्या होती हैं, अलग अलग क्लासेस जो होती हैं, ठीक है, वो ऑब्टेन हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है क्लास 11 में, कि आप हाइड्रोजन को क्या करिए, ग्रुप ऑफ एटम्स या डिफरेंट एटम्स से आप क्या करिए, रिप्लेस करिए, तो अलग अलग क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके बनते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे अल्कोहल्स और फिनॉल्स भी बने हैं। तो अल्कोहल्स कैसे बने हैं, आपको पता है अल्कोहल्स क्या होते हैं। हमारे अल्कोहल्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्सिल मतलब आपका OH का ग्रुप प्रेजेंट होता है वहाँ पे। तो जो क्लासिफिकेशन हुआ है अल्कोहल्स का, आपको पता है कि हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव होते हैं किसके, सिंपल सा जो हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे थे, हाइड्रोकार्बन्स में कौन से, जब हम एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लेते हैं, मतलब कि जो कि सिंगल चेन, मतलब एक तरह से आपके क्या होते हैं, ओपन चेन में होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उसमें आपका क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से वो क्या होंगे, कार्बन कार्बन आपस पे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और उसी में क्या करिए, आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए और वहाँ पे क्या कर दीजिए, एक OH का ग्रुप लगा दीजिए, तो वो क्या बन जाते हैं, आपके अल्कोहल्स बन जाते हैं। तो अगर डेफिनेशन को हम डिफाइन करेंगे या क्लासिफिकेशन हम बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे कि हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव जो होते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के, वही हमारे क्या कहलाते हैं, अल्कोहल्स कहलाते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला आपको पता है, R सिंगल बॉन्ड OH। R आपको पता है अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, OH हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये फिर फर्दर क्या होते हैं, आपके क्लासीफाई होते हैं, जैसे कि एलिफैटिक, आपको पता है एलिफैटिक होता है अल्कोहल्स, और एक होता है एलिसाइक्लिक, फिर थोड़ा सा बेंजाइलिक और विनाइलिक अल्कोहल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इनको समझते हैं कि ये हमारे जो एलिफैटिक अल्कोहल्स होते हैं ये क्या होते हैं। तो एलिफैटिक से ही वर्ड पता चल रहा है कि वो कंपाउंड जिसमें आपका OH ग्रुप जो हो वो सैचुरेटेड एलिफैटिक कार्बन चेन से क्या हो, अटैच्ड हो, तो उसको हम बोलेंगे एलिफैटिक अल्कोहल्स। ठीक, फिर बात करते हैं कि इसमें जो हमारा कार्बन होता है वो क्या हाइब्रिडाइजेशन कंटेन करता है। तो इसमें आपकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड आपका कार्बन होता है। जो OH ग्रुप लगा होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होता है। जैसे कि आप मिथेनॉल को ले सकते हो, या प्रोपेन 1 ऑल जो होता है, ये एग्जांपल आप ले सकते हो। मिथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता है CH3OH होता है। ठीक है, जो कि ये आपका बना हुआ है ROH, ये जनरल फॉर्मेट है आपका, है ना। और ये क्या है आपका मिथेनॉल का स्ट्रक्चर है, इसमें आपको दिख रहा है मिथेनॉल तो नहीं है, कितने कार्बन इसमें, 1 2 3, स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है आइसोप्रोपेनॉल का बना हुआ है। ठीक है, और मिथेनॉल में जैसे मैं बता रहा था आपको कि आपका CH3OH रहता है। तो सही बोल रहा हूँ ना, मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा कुछ, हाँ ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं, मिथेनॉल की बात कर रहा था। तो उसमें आपको पता है कि जो आपका कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक, नेक्स्ट जो बात करेंगे कि अब ये भी जो होता है आपका एलिफैटिक अल्कोहल्स जो होते हैं, ये भी क्या होते हैं, फर्दर क्लासीफाई होते हैं मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक में। ठीक है, मोनोहाइड्रिक से आपको पता है कि जब क्या हो, उसी कार्बन चेन में जो हम एलिफैटिक सैचुरेटेड एलिफैटिक कार्बन चेन बोल रहे थे, तो उसी सैचुरेटेड एलिफैटिक कार्बन चेन में अगर सिर्फ एक ही OH ग्रुप लगा हो तो वो मोनोहाइड्रिक हो जाता है। ठीक है, और वहीं अगर क्या हो जाए कि आपकी उसी चेन में एक की जगह 2-2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हों, है ना, तो उसको हम क्या बोल देंगे, डाईहाइड्रिक। और 3 लगे हो तो ट्राईहाइड्रिक। लेट मी चेक, अगर यहाँ पे लगा हुआ आपका, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अगर OH ग्रुप्स का नंबर बढ़ाते जाएं, 1 लगा है तो मोनोहाइड्रिक, 2 लगे हैं तो आपका क्या हो जाता है, डाईहाइड्रिक, या उसको हम ग्लाइकॉल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और 3 लग जाए तो वो आपके क्या हो जाता है, ट्राईहाइड्रिक या ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। और 3 से ज़्यादा OH लग जाए तो उनको हम पॉलीहाइड्रिक बोलते हैं। ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल दिया है मैनिटोल का। तो ये आपके क्या हो जाता है, OH ग्रुप के नंबर के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है अल्कोहल्स का, ये वो है। अब लेकिन मोनोहाइड्रिक में भी क्या होता है, मोनोहाइड्रिक में भी आपका आपने पढ़ा है, जो मेन क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, प्राइमरी
सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होता है कि इसमें एग्जांपल में है, देखिए ये आपका वही जो है तो फिनॉल्स का है, हाँ ये यहाँ पे है। तो जैसे आपको दिख रहा है कि अब मोनोहाइड्रिक के केस में जो आपके 3 बनते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसमें क्या होता है प्राइमरी या जिसको हम 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, तो वो अल्कोहल्स जिसमें OH ग्रुप जो हो वो प्राइमरी कार्बन आइटम से क्या हो अटैच्ड हो, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल। आप कहेंगे यार ये कैसे पहचाने सर प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? भाई अभी IUPAC करेंगे ना तो उसमें भी आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। क्यों आएगी? वहाँ से नेमिंग से भी पता चलता है ना। और डिग्री कैसे देखेंगे? अभी देख रहे हैं आप ये पहला कार्बन है मान लीजिए, हम नंबरिंग वहीं से करते हैं ना। वो भाई जब फंक्शनल ग्रुप कोई अटैच होता है, ठीक है, तो जब हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप या जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा तो सब्स्टिट्यूएंट जहाँ से क्लोज पड़ता है, और अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है हमारा सिर्फ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप क्लोज पड़ता है हम वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लास 10th में हम पढ़ते आ रहे हैं IUPAC में। तो वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि अब यहाँ पे क्या है, ये R है, मतलब यहाँ पे कोई और भी अल्काइल की ग्रुप लगी होगी, लेकिन ये जो CH2 है और इसी से हमारा क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसके लिए प्राइमरी कार्बन तो यही होगा ना, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा और क्या चीज़ है कि देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक ही OH का ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका, 2 OH के ग्रुप जरूर लगे हैं, बट यहाँ पे देखेंगे तो R का जो मतलब जो अल्काइल ग्रुप है उसकी भी नंबरिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो सेकेंडरी और हम 2 डिग्री अल्कोहल्स किसको बोलेंगे, तो वो अल्कोहल्स जो क्या कंटेन कर रहे हो, OH ग्रुप कंटेन कर रहे हो और वो सेकेंडरी कार्बन से क्या हो अटैच्ड हो, है ना, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। अभी हम सिंपल से एक डेफिनेशन बता रहे हैं, ठीक है, उसके बाद और चीज़ें हम समझा देंगे, है ना, अगर ना समझ में आ रही हो तो। फिर टर्शरी और 3 डिग्री अल्कोहल किसको बोलेंगे, वही चीज़ कि जो अल्कोहल्स हमारे क्या हो, जिसमें हमारे वो अल्कोहल्स जिसमें हमारे OH ग्रुप जो है वो टर्शरी कार्बन आइटम से क्या हो अटैच्ड हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी और 3 डिग्री अल्कोहल्स। अब देखिए बात समझने में कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, यार हम कैसे पहचाने सर 3 डिग्री है 2 डिग्री आप बता तो रहे हैं, बट हम कैसे पहचानेंगे, हम कुछ जानते ही नहीं है, हमको पता ही नहीं, हम बेसिक हम 11th में पढ़ के नहीं आएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या हो। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका मैं 3 डिग्री से समझाना शुरू करता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। 3 डिग्री में अगर आप देखोगे तो जो हमारा OH है ना, वो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन भी क्या होगा, 3 और कार्बन से अटैच्ड होगा, तो बोला जाता है 3 डिग्री, ठीक है। मतलब जो आपका OH है वो जिस कार्बन से अटैच्ड हो रहा है वही कार्बन क्या हो रहा है, 3 और कार्बन से क्या हो रहा है अटैच्ड हो रहा है। जैसे आप 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल जो होता है ना, उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो वो आपका क्या होता है 3 डिग्री अल्कोहल का होता है। वही मैं अगर बात करूँ 2nd डिग्री की, तो 2nd डिग्री में क्या होगा, जो हमारा OH है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन क्या है, 2 डिफरेंट एनवायरनमेंट वाले कार्बन से क्या है अटैच्ड है। मान लीजिए मैं लेता हूँ जैसे CH3 लिखा मैंने, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, अब वही CH क्या है OH से कनेक्ट है, तो जो OH से हमारा CH कनेक्ट है वो एक तरफ से क्या है मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है इथाइल ग्रुप से अटैच्ड है, तो ये हो जाता है हमारा 2 डिग्री। फिर 1 डिग्री तो समझ में आपको आ ही जाएगा, है ना। तो ये हो जाता है आपका किसके बेसिस पे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स भी जो आपके डिग्री बेस पे क्लासिफाइड है, ये मैंने वो बताया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डाइहाइड्रिक में, मैंने बता ही दिया। डाइहाइड्रिक में क्या आ जाता है, क्या फॉलोवर्स, ठीक है। डाइहाइड्रिक में मैंने बताया कि जब आपके 2 OH ग्रुप लगे हों, ठीक है, कार्बन चेन में, एलिफैटिक कार्बन चेन में 2 अगर अटैच हो जाए आपके OH ग्रुप तो डाइहाइड्रिक हो जाता है, और 3 लगे हों तो ट्राइहाइड्रिक हो जाता है, जिनका नाम और भी हमने चेंज करके बताया कि 2 लगे हों तो ग्लिसरॉल, 3 लगे हों तो 2 लगे हों तो ग्लाइकोल और 3 लगे हों तो ग्लिसरॉल्स, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। अच्छा विनाइलिक की बात अब कह रहा है, तो विनाइलिक अल्कोहल्स क्या होते हैं, विनाइलिक अल्कोहल्स में ऐसे अल्कोहल्स में हमारा OH ग्रुप जो होता है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है उससे डायरेक्टली अटैच होता है, ठीक है। मतलब जैसे हमारे क्या लिखा है, जैसे C डबल बॉन्ड C लगा है, तो इसी डबल बॉन्डेड वाले कार्बन में से चाहे इसी कार्बन से चाहे इस कार्बन से किसी से भी क्या हो जाए वो आपका OH का ग्रुप लग जाए तो वो विनाइलिक हो जाता है, विनाइलिक अल्कोहल, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर एक बात आती है, विनाइलिक से पहले भी एक चीज़ हम पढ़ते हैं एलाइलिक। एलाइलिक क्या होता है, तो एलाइलिक में कुछ नहीं होता है, जैसे विनाइलिक में हमने पढ़ा कि C डबल बॉन्ड C है और इसी से हमारा OH का ग्रुप लग जाए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाए, तो वो हमारा विनाइलिक है, ठीक है। और यहाँ पे
एलाइलिक की बात करें तो बस क्या करें, ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ पहले एक और कार्बन अटैच करो, है ना, फिर OH लगाओ। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि ऐसे अल्कोहल्स में हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है उससे अटैच्ड होता है, जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में होता है। मतलब मैंने क्या बोला, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके बगल में इसके नेक्स्ट में एक और कार्बन लगाओ जो कि sp3 होगा, फिर उससे जब OH का ग्रुप लगेगा तो वो हमारा एलाइलिक अल्कोहल कहलाता है। बेंजाइलिक में आपको पता है कि बेंजीन से अटैच हो जाएगा, है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हमारा वो क्या हो जाता है, बेंजाइलिक होता है। लेकिन 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 ये नहीं कि डायरेक्टली अटैच कर दे, डायरेक्टली अटैच कर दो तब तो फिनॉल चला जाएगा ना, डायरेक्टली अटैच नहीं करना है। बेंजीन है, बेंजीन से पहले हमारा क्या होगा, कोई कार्बन जुड़ा होगा, है ना। मैं सबसे बेसिक लेता हूँ, जैसे कि बेंजाइल अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं फिनाइल मिथेनॉल, ठीक है, फिनाइल मिथेनॉल मतलब ये फिनाइल तो आपका क्या हो जाता है, बेंजीन पे एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो फिनाइल बन जाता है। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, मिथेनॉल लगा रहे हैं, मतलब बेंजीन पे हम क्या कर रहे हैं, पहले CH2 का ग्रुप लगा रहे हैं और उससे फिर OH को अटैच कर रहे हैं, तो ये हो जाता है बेंजाइलिक अल्कोहल। अब डेफिनेशन से अगर बेसिस पे बोलें तो वो अल्कोहल्स जिसमें हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो एरोमेटिक रिंग से जो हमारा क्या होता है, कार्बन चेन अटैच होती है उसके साइड में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं कि अल्कोहल्स इन विच OH ग्रुप इज प्रेजेंट इन द साइड चेन अटैच टू द एरोमेटिक रिंग। मतलब एरोमेटिक रिंग से जो साइड चेन अटैच होगी उसी में वो क्या होगा, हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्लासिफिकेशन खत्म, ठीक है। फिनॉल का क्लासिफिकेशन देखें, इसमें फिनॉल का क्लासिफिकेशन आ ही रहा, इसमें भी सेम वही चीज़ होती है, बस इसमें क्या होता है, आपका OH जो होता है वो डायरेक्टली sp2 कार्बन से अटैच होता है, और इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमारा कोई एलिफैटिक हम नहीं लेते हैं, हमें इसमें बेंजीन रिंग की ज़रूरत होती है, मतलब इसमें हमें एरोमेटिक रिंग की ज़रूरत होती है। तो हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव जो होते हैं ये एरीन्स के होते हैं। हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि जो हमारे एलिफैटिक सैचुरेटेड एलिफैटिक कार्बन की चेन होती है, वहाँ पे ये पढ़ा। यहाँ पे क्या होता है, हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होते हैं एरीन्स के, जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होते हैं वो डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं एरोमेटिक रिंग के कार्बन से। एरोमेटिक रिंग में जो कार्बन होगा, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पे कार्बन है, इससे डायरेक्टली अटैच्ड है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, फिर फिनॉल्स हो जाते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता ही है, फिनॉल होता है। अब इसी में क्या करते हैं, अगर एक हम मिथाइल का ग्रुप अटैच करते हैं तो उसको ऑर्थोस्ट्रेसॉल भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेनॉल, क्विनॉल, कैटेकॉल, ठीक है। ये सब आपको तब पढ़ने होते जब आप क्लास 12 के बाद जाते हो। वैसे तो JEE मेंस और इन सब की तैयारी करो तो पूछे ही जाएंगे, बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन रिसोर्सेनॉल का यूज़, क्विनॉल का यूज़, इनका आप लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी करते हो, ठीक है। मेरे में एक बार आया था, ठीक है, क्विनॉल का, जब मैं लास्ट BSc सेकेंड ईयर में था तब मेरे में क्विनॉल का आया था। मुझे पूरा मतलब करना था, पहचानना था। एक हम लोग को कंपाउंड दे दिया जाता है जो कि अननोन होता है, उस अननोन कंपाउंड की फिर हम क्या करते हैं, इसका सारे टेस्ट करते हैं जो लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं, सैचुरेशन टेस्ट एंड अनसैचुरेशन टेस्ट। अगर अनसैचुरेटेड आया फिर अनसैचुरेटेड भी देखो कौन सा कंपाउंड इसमें होगा, कई सारे टेस्ट होते हैं उसमें, स्टेप वाइज होते हैं, है ना। तो ये तो हमने समझ लिया कि क्या होता है, क्या समझ लिया हमने कि फिनॉल्स होते क्या हैं। अब मोनोहाइड्रिक की बात कर रहे हैं, मोनोहाइड्रिक में फिर वो फिनॉल्स जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप अटैच हो हमारे एरोमेटिक रिंग से, तो वो मोनोहाइड्रिक हो जाएगा। जैसे आपको पता ही दिख रहा है आपको, सिरसॉल हो गया, ठीक है, फिनॉल हो गया। डाईहाइड्रिक में क्या हो जाएंगे, आपके 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होंगे एरोमेटिक रिंग से अटैच हो जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं, क्विनॉल हो गया, है ना, कैटेकॉल हो गया, रिसोर्सेनॉल हो गया। ट्राईहाइड्रिक में आपका क्या होता है, उसमें 3 जो होंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके बेंजीन रिंग से यानी एरोमेटिक रिंग से क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, तो ये ट्राईहाइड्रिक हो जाता है। तो यहाँ से क्लासिफिकेशन खत्म होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम नॉमेनक्लेचर सिस्टम पे। नॉमेनक्लेचर वैसे क्लास 10th में आपने, है ना, 9th 10th और जब आप पढ़ रहे होंगे तो 10th में आपने पेपर दे के आए हैं, है ना, 11th में भी पढ़ा है आपने। तो ये बेसिक तो आपको नॉमेनक्लेचर अल्कोहल्स का पता होता है, ठीक है। कि जब आपने क्लास 10th में पढ़ा था कोई छोटा सा इथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल, तो कैसे नेमिंग दी जाती है आपको पता है, लेकिन मैं तब भी बताऊंगा जो एकदम ही बेसिक पे जिनको नहीं पता है। लेकिन नॉमेनक्लेचर से पहले हमारा ये रह गया ना, ये रह गया हमारा, तो ये एक बार मैं समझा देता हूँ। इसमें अगर आप देखोगे तो जो हमारा ऑक्सीजन होता है, अगर हम इसकी एलिफैटिक जो RH है हमारा, है ना, इनका हम फंक्शनल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे तो OH ग्रुप में हमारा ऑक्सीजन आइटम जो होता है आपको पता है वो किस स्टेट में होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है।
कैसे होता है अगर आप देखोगे तो कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। एक बहुत बेसिक तरीका होता है हाइब्रिडाइजेशन चेक करने का। अगर आप कार्बन की देखना चाह रहे हो तो देखो कितने सिग्मा बॉन्ड से घिरा हुआ है। यहाँ देखोगे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा होता है sp3, ठीक है। 3 सिग्मा sp2, ऐसे पहचानते हैं हम लोग, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हमको पता है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन जब लिखते हैं तो 1s2, 2s2 और 2p4 लिखते हैं। लेकिन 2p4 में भी ऑर्बिटल्स को अगर हम अलग करके लिखेंगे, मतलब कि उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब कि px होता है, py होता है, pz होता है। तीनों ऑर्बिटल्स के अपने अपने नाम है ना, क्योंकि एक्सेस पे होते हैं ना। तो एक px होता है, py होता है, pz होता है। तो जो px है ना, उस px में हमारे क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। लेकिन जो py और pz का ऑर्बिटल है हमारा, वो सिंगली क्या होते हैं, फिल्ड होते हैं, ठीक है। और वही सिंगल जो एनर्जी लेवल बचते हैं, उनको दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक एनर्जी लेवल की ज़रूरत होती है, तभी वो क्या करता है, आपका बॉन्डिंग करता है जो भी उसके आसपास होंगे। क्योंकि उसको अपनी नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसको अटेन करने के लिए वो क्या करता है, किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तब जाकर के वहाँ क्या होगा, आपका बॉन्ड बनता है। उसी तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपके 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ऑक्सीजन के, वो क्या होते हैं, सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं। वहीं जो रिमेनिंग आपके 2 बच जाते हैं, वो क्या करते हैं, आपके लोन पेयर पजेस कर देते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये जो आपको दिख रहे हैं, वो पजेस करते हैं। मैं एक बार आपको बना के दिखाता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। ये जो चीज़ आपको दिख रही है, आई थिंक आप ज़्यादा क्लियर होगा, मैं समझाऊंगा। लेकिन मेरे पास अभी क्या है ना, पेन टैब या कुछ है नहीं जिससे मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको समझा सकूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है। आई होप ऐसे आपको दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला है ऑक्सीजन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे टोटल कितने हैं, 1s को छोड़िए, 2 वाले देखिए। तो ये जो सेकंड ऑर्बिटल है, ठीक है, उसमें सेकंड शेल है। सेकंड शेल में कितने ऑर्बिट हैं, यहाँ पे 4 ऑर्बिट हैं आपके, 1 2 3 4, ये 4 ऑर्बिट हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, उसका कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो 2 बचे हुए हैं, ठीक है, मतलब ये क्या है, आपके सिंगल ऑक्यूपाइड है ना। एनर्जी लेवल कितना है, एक ही है। तो सिंगली ऑक्यूपाइड ही क्या है, आपके ऑर्बिटल है, जो कि क्या करता है, इसमें से यही एक जो होता है, ये एक क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लेगा, और ये वाला क्या करेगा, आपका कार्बन के साथ ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, फिर ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। और बचे हुए जो ये जो 2 हैं, ठीक है, ये 2 क्या हैं, यही दोनों क्या करेंगे, लोन पेयर बना देंगे। क्योंकि अब ये क्या है, ये बच रहे हैं ना, ठीक है, ये ऑलरेडी क्या है, ऑक्यूपाइड है, एनर्जी लेवल तो इसमें है। तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, यही दोनों क्या कर रहे हैं, आपके लोन पेयर बना रहे हैं। और ये जो दोनों सिंगली ऑक्यूपाइड हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक H के साथ जुड़ करके OH सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और एक जो है आपका R के साथ, ठीक है, OR आपका क्या बना रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे बॉन्डिंग इसमें दिख रही है आपको। तो इतना ज़्यादा डीप में वैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, लेकिन ठीक है, जो पूछा जाता है वो मैं समझाता हूँ। इसमें पूछा क्या जाता है, दोनों का बीच का बॉन्ड एंगल पूछा जाता है कि बॉन्ड एंगल कितना है, और क्या पूछा जाता है, आपका हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाती है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपको देखने मिलना है यहाँ पे जो आपका ROH बॉन्ड एंगल है, वो कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर जो है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, उनके प्रेजेंस की वजह से क्या हो जाता है, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है और 105.5 डिग्री पे पहुँच जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। किसके किसके बीच में आपको 105.5 डिग्री देखने को मिलेगा, यही जो यहाँ पे है, कह सकते हैं, या यहाँ पे है, मतलब इसमें कार्बन और आपके लोन पेयर के बीच में, ठीक है। अगर आप फिनॉल में देखोगे तो फिनॉल में जो OH ग्रुप होता है, वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो होता है एरोमेटिक रिंग का, उसके साथ अटैच होता है। अब इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल होता है, COH बॉन्ड एंगल जो होता है फिनॉल में, वो 109 डिग्री का होता है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो होती है फिनॉल में, वो 136 पिकोमीटर, मतलब 136 पिकोमीटर होती है, जो कि स्लाइटली मीथेनॉल से क्या होती है, कम होती है, जो कि आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। और ये कम क्यों हो जाती है, यहाँ पे कम इसलिए हो जाती है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, इनका कॉन्जुगेशन होता है, मतलब ये इधर शिफ्ट होगा, है ना, या फिर ये इनमें से कोई एक, ठीक है, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ऐसे ले सकते हैं, या फिर ये इधर शिफ्ट होगा, फिर ये इधर शिफ्ट होगा। तो कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इनका बॉन्ड एंगल, सॉरी, जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है, वो तो मैंने बता दिया कि
136 पिकोमीटर होती है, लेकिन ये मिथेनॉल से कम हो जाती है। ठीक है, क्यों कम हो रही है वो इसी मतलब मैंने यहाँ पे बता दिया, क्योंकि मिथेनॉल का आप देखिए 142 है, वहीं यहाँ पे CO बॉन्ड लेंथ जो है, ठीक है, इसमें वो क्या हो रही है आपकी, कम हो जा रही है। बस किसकी वजह से, बस आपको ये याद रखना है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है, उसकी वजह से। और ये पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर आ कहाँ से रहा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो आपके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्जुगेशन है उसमें से। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आपका इतना तो पार्ट खत्म हो गया है ना। अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म पे। तो आइसोमेरिज्म पे, अच्छा सॉरी, नॉमेनक्लेचर रह गया। नॉमेनक्लेचर में आप देखोगे तो कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम जो होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इनको एल्काइल अल्कोहल के तौर पे नाम देते हैं, है ना। कार्बिनॉल में क्या करते हैं, ये मिथाइल अल्कोहल से ही डिराइव्ड होते हैं। अब आपका कार्बिनॉल सिस्टम से अगर आप नेमिंग करोगे अल्कोहल्स की, तो वो मिथाइल अल्कोहल के क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, उसी में से डिराइव्ड होते हैं, जिनको हम कार्बिनॉल के तौर पे लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं उनको कैसे, कार्बिनॉल पे। अल्काइल ग्रुप जो अटैच्ड होगा आपका कार्बिनॉल कार्बन से, ठीक है, उनको हम कैसे लिस्ट करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट करते हैं। अभी और मैं समझाऊंगा क्या चीज़ें हैं, पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये जो अल्काइल अल्कोहल है इसमें क्या होता है। ये क्या होते हैं, अब यहाँ पे एक लाइन लिखी, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स एट नेबरिंग कार्बन आर एल्काइलिन ग्लाइकोल्स। मतलब जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं किस पे, नेबरिंग कार्बन पर, नेबरिंग कार्बन पर डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स जो होते हैं उनको हम एल्काइलिन ग्लाइकोल्स बोलते हैं। ठीक है, कॉमन और ट्रिवियल हम बता रहे हैं सिस्टम, इसमें क्या होता है, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं हमारे, ठीक है, उनको हम एल्काइल अल्कोहल्स नाम देते हैं। मतलब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर नेम्ड एज एल्काइल अल्कोहल्स। और जो नेम होता है हमारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का, वो कैसे ड्राइव होता है, उसमें हम क्या करते हैं, अल्कोहल वर्ड को बस ऐड करते हैं, किस में ऐड करेंगे, जो भी हमारा अल्काइल ग्रुप लगा होगा, बस अल्काइल ग्रुप में बस क्या लगा देंगे आगे, अल्कोहल, वर्ड अल्कोहल बस हम ऐड करेंगे किसमें, जो भी मॉलिक्यूल में अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे कि मैं कहता हूँ मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, हमने देखा CH3 कौन सा अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, और उसमें बस क्या लगा दो आगे, अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह से हम अगर देखेंगे क्या, फिर आगे और अगर कार्बन चेन बढ़ाते जाओगे, फिर उसी से आइसोमेरिज्म भी बनता है, वो भी हम बताएंगे। ठीक, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दिख रहा है, क्योंकि आपने देखा कि कौन सा एल्काइल ग्रुप है, प्रोपाइल का है। ठीक है, और उसी में बस क्या कर दो, आगे अल्कोहल लगा दो, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका, कॉमन नेम हो जाता है, कॉमन और ट्रिवियल नेम। फिर आता है कार्बिनॉल सिस्टम। मैंने बता दिया कि कार्बिनॉल सिस्टम में क्या होता है आपका, अगर सिर्फ आपका क्या लगा है, CH3OH लिखा है ना, तो कार्बिन, और उसमें ऐसे नहीं कहेगा कि आप कार्बिनॉल आपको दिखा बस आपको लगा देना है, वो स्पेसिफिक बोलता है कार्बिनॉल सिस्टम के हिसाब से हमको नेमिंग करो, IUPAC सिस्टम के हिसाब से नेमिंग करो, ऐसे वो लिखता है ऊपर। जब कहे कार्बिनॉल तभी करनी होती, नहीं तो IUPAC ही आता है, कार्बिनॉल नहीं पूछा जाता ज़्यादा। तो इस सिस्टम में एल्कोहल्स का नाम हम कैसे कहते हैं, पहली बात तो हमने बता दिया, मिथाइल अल्कोहल के डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है, और उनको हम क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल। तो अगर सिर्फ पहले क्या लिखा है, CH3OH लिखा है, तो उसको कार्बिनॉल बोलेंगे। अब उसी CH3OH में हम क्या करते हैं, एक और CH3 का ग्रुप लगा दें, ठीक है, मतलब CH2OH हो गया भाई, क्योंकि CH3OH में एक और ग्रुप लगाना है तो एक H को हटाना पड़ेगा ना, तो CH3 है ना, CH2OH हो जाएगा, तो वो मिथाइल कार्बिनॉल हो जाता है, क्योंकि कौन सा ग्रुप लगा है, अभी सिर्फ मिथाइल का ग्रुप लगा है ना। मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, यहाँ पे बनाता हूँ कि सिर्फ अगर आपका क्या लिखा है, ये C, इधर H है, थोड़ा कम चले, कम दिखे तो बताइए, है ना, अभी मैं आपको दिखाई दूंगा, CH3OH, तो ये है कार्बिनॉल, ठीक है। अब इसी कार्बिनॉल में हम क्या करें, देखिए दिख रहा हो शायद से, देखिए ये कार्बिनॉल। अब इसी में हम क्या कर रहे हैं कि ये CH तो है, CH2OH हो जाएगा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कौन सा ग्रुप लग गया, ये CH3 का ग्रुप लग गया, मिथाइल का ग्रुप लग गया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे मिथाइल कार्बिनॉल, ठीक है। और यही हम क्या कर रहे हैं, अब इसी में, इसी के आगे CH3 के साथ क्या करते हैं हम, एक और CH2 लगा दें, है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा, CH3 CH2, और ये जो पूरा पार्ट है यही कार्बिनॉल है हमारा, ये तो रहेगा ही। फिर क्या हो जाएगा, ये CH2OH, तो ये हो जाएगा हमारा इथाइल कार्बिनॉल, ठीक है। राइटिंग वाइटिंग मत जाइएगा, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, ये हो जाएगा इथाइल कार्बिनॉल। आई होप आपको दिख रहा होगा।
ठीक है। तो ये कार्बोनॉल सिस्टम हो गया। IUPAC में आपको पता होता है कि आखिरी वाला ई हटाते हैं, ऑल का ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। जो भी लॉन्गेस्ट चेन होगी, जो कि हमने पढ़ते आ रहा है, पहले लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से आ रही है, फिर कहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप क्लोज पड़ रहा है वो देखना पड़ता है, ठीक। तब जाके हमारा क्या होता है, वहाँ पे नेमिंग होती है। जैसे हमने यहाँ देखा, अब इसमें क्या हो रहा है, आपको दोनों तरफ से दिख रहा है कि इधर से नेमिंग करें चाहे इधर से नंबरिंग करें, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप आना दोनों तरफ से सेम ही पड़ रहा है, तो हम चाहे इधर से नंबरिंग कर दें चाहे इधर से कर रहे हैं, तो 1 2 पे क्या आ रहा है, OH का ग्रुप आ रहा है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं कितने नंबर कार्बन की है। तो यहाँ पे कितने नंबर कार्बन की है, 3 नंबर, और 3 नंबर जब कार्बन होते हैं तो हम उसके लिए प्रोपेन वर्ड यूज करते हैं, ठीक। और किस कार्बन पे हमारा ग्रुप लगा है एल्कोहल का, तो वो हमारा सेकेंड कार्बन पे लगा है, तो 2 ऑल। इस तरह से हमारी क्या होती है, तीनों तरह की नेमिंग की जाती है, ठीक है। कॉमन ट्रिवियल हो गया, और कार्बोनॉल सिस्टम हो गया, और आपका IUPAC हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ है। अब आते हैं आइसोमेरिज्म में। आइसोमेरिज्म में 4 तरह के होते हैं, आपको पता है। एक चेन आइसोमेरिज्म होता है, पोजीशन होता है, फंक्शनल होता है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। अब वो होता कैसे, आइसोमेरिज्म उनमें देखने को मिलता है जिनका आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बस क्या हो, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट क्या करेंगे हम, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है वो अलग कर देंगे। अच्छा, ये होता किसमें है, ये होने के लिए एटलीस्ट आपके पास क्या होना चाहिए, एल्कोहल जो होंगे जो 4 या 4 से ज्यादा कार्बन एटम एग्जिस्ट कर रहे होंगे, मतलब एक तरह से कह सकते हैं एग्जिबिट कर रहे होंगे चेन आइसोमेरिज्म में, तभी वहां पे आइसोमेरिज्म शो होगा। ये नहीं कि 2 या 3 होंगे तब भी कर देगा, नहीं, ठीक है। एटलीस्ट आपके क्या होना चाहिए, 4 या 4 से ज्यादा, ठीक है। तो ये आपके चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ब्यूटेन में क्या है, आपको पता है ब्यूटेनॉल में 4 कार्बन है। अब यहीं से हम क्या करेंगे, ये 3 कार्बन है ना, वेट सेकेंड, जैसा कि मुझे दिख ही रहता है, थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे क्या है, आपका ये प्रोपेनॉल बना दिया इसने, ब्यूटेनॉल नहीं है, क्योंकि 4 कार्बन होने चाहिए ना, 3 ही कार्बन है। एक यहाँ पे CH2 और लगेगा, ठीक है। ये अगर आप देख रहे हो तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना, CH3 CH2 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 OH होगा, तो ये आपका क्या हो जाता है, ब्यूटेन 1 ऑल हो जाता है। अब इसी में हमने क्या किया, थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर में चेंज किया। हम क्या कर रहे हैं, हमारा मन किया कि यार थोड़ा सा ये जो कार्बन है हमारा, इस कार्बन को हम इधर उधर कहीं थोड़ा सा अटैच करते हैं, चेन में कहीं और लगा देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि मान लीजिए यहाँ पे जो हमने लिखा था CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है, उसी में हम क्या कर रहे हैं, अब जो सेकेंड वाला मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा CH2 था, CH3 के जस्ट बाद वाला, तो उसका एक H हटा करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे CH3 का ग्रुप लगा दें, है ना। तब क्या बन जाएगा, वो CH3 CH CH3 CH2 OH, है ना। यहाँ पे भी ये फर्जी यार एक्स्ट्रा लगा दिया इसने यार एक और, ये क्योंकि मैं AI से जब नोट्स बनाता हूँ ना आपके, तो थोड़ा बहुत वो इधर उधर गड़बड़ कर देता है, तो इसका आप क्या करिएगा, काट दीजिएगा यहाँ पे, बस ये बनेगा CH3 CH, ऊपर CH3 रहेगा, CH2 OH, है ना। तो हमने क्या किया, चेन में एटम्स के अरेंजमेंट को हमने थोड़ा इधर उधर किया, तो उससे क्या बन गया, हमारा चेन आइसोमेरिज्म हो गया। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, पोजीशन का मतलब ही है हम OH ग्रुप की पोजीशन को चेंज करेंगे। वहाँ कार्बन स्केलेटल को हम क्या कर रहे थे, डिफर कर रहे थे, है ना, कार्बन चेन में थोड़ा सा इधर उधर कर रहे थे। यहाँ पे हमें फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है, मतलब जो हमारा OH का ग्रुप है उसकी पोजीशन को चेंज करना है। पहले फर्स्ट कार्बन पे लगा था, अब हमने लपका करके क्या कर दिया, इधर कर दिया, ठीक। इसमें भी एक्स्ट्रा OH इसने लगा दिया है, थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, आप इसको काट दीजिएगा, है ना। तो CH3 CH OH CH3 ऐसे हो जाएगा। ऑप्टिकल में क्या होता है, ऑप्टिकल का मतलब होता है एक तरह से मिरर में जैसे घूम जाए, है ना। आप देख रहे हो कि पहले OH इधर दिख रहा था, फिर क्या हुआ, हमने मिरर इमेज कर दिया, ऐसे घूम गया। जैसे आप हाथ अपना देखते हो, है ना, हाथ ऐसे रखोगे तो, लेकिन मिरर में क्या होता है, आपको अपोजिट दिखता है। तो वैसे यहाँ पे भी होता है। ऑप्टिकल में मतलब होता है कि बस आपके पोजीशन ऐसे थोड़ा सा रोटेट हो जाता है, ठीक है, जो कि आपने लीवो और डेक्स्ट्रो पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो जब मैं वो पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, स्टेरियो केमिस्ट्री जब पढ़ाते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एसिमेट्रिकल कायरल कार्बन क्या होता है, चलिए ये बता देता हूँ। कायरल का मतलब होता है जब आपका जो कार्बन होता है वो चारों तरफ से क्या हो, डिफरेंट एनवायरमेंट से हो, है ना। मतलब एक तरफ से आप देख रहे हो CH3 लगा, एक हाइड्रोजन लगा, एक OH लगा हुआ, और एक आपका एथाइल का ग्रुप लगा है। तो चारों तरफ से डिफरेंट आपके एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो है
लगे हुए हैं, तो उसको कायरल कार्बन बोलते हैं। और यहीं पे हमने देखिए OH आपका पहले राइट पे था, फिर पलट करके लेफ्ट में हो गया, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका ऑप्टिकल। और फंक्शनल आइसोमेरिज्म में जाओगे तो फंक्शनल ग्रुप डिफर कर जाए, ठीक है, पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप क्या हो, डिफर कर जाए, तो वो आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म में हो जाता है। पूरा पार्ट आपका खत्म होता है। अब जो हम प्रिपरेशंस हैं, ठीक है, जनरल मेथड्स हैं प्रिपरेशन की अल्कोहल्स की, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। प्रिपरेशन हो गया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। अगर नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि कहाँ पे आपको समस्या हो रही है, आपकी ये चीज़ मुझे नहीं समझ में, तो मैं उसको कोशिश करूँगा आपको सुधार करके और अच्छा सा करके दूँ, ठीक है। क्योंकि मैं भी आप लोगों का एक बड़ा भाई जैसा ही हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें जो हैं जो मुझे समस्याएं हुई समझने में वो ना हो आपको, ठीक है, और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। बट क्योंकि मेरे पास सेटअप में चीज़ों की कमी है, इस वजह से मैं यहाँ पे ड्रॉ करके या लिख करके नहीं बता पाता हूँ अभी। बट अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, प्यार बना रहेगा, तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द वो भी लेके आऊँ और उसको भी आपका यहाँ पे ड्रॉ करके पूरे क्वेश्चंस को करा के दिखाऊँ आपको, है ना। और क्वेश्चंस भी मैं लाया था आपके लिए, बट अभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि जब तक प्रिपरेशंस नहीं बताऊँगा तब तक आपको नहीं पता चलेगा, है ना। बट मैं आपको तब भी दिखाऊँगा। कहाँ चला गया रे भाई? ये रहा। सो ऐसे ही खोल देता हूँ, ये है, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा है ये, लेकिन आपको क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं आपके IIT में, है ना, लेकिन इसके लिए प्रिपरेशन आपको पता होनी चाहिए, देन आपको यहाँ पे बता पाओगे, है ना। बिना प्रिपरेशंस के नहीं हो पाएंगे क्वेश्चंस, इसलिए मैंने अभी नहीं कराया आपको, ठीक है। और इसके लिए मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको, बने रहिएगा। तो मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप याद करोगे, अल्कोहल से कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। इसकी भी ट्रिक के लिए मैंने एक रखा है, मैं उसका पोस्ट अभी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम, सॉरी इंस्टा पे, है ना। तो वहाँ से भी आप उठा सकते हैं, या टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे भी आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हो तो रिक्वेस्ट होगी चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।